केरल से लेकर कश्मीर तक, यूपी से लेकर राजस्थान तक, तकरीबन देश के सभी हिस्सों में मॉनसून पूरी धमक के साथ दस्तक दे चुका है। महाराष्ट्र में बारिश आफत बन चुकी है। मुंबई, नासिक, पुणे में जोरदार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो एनसीआर में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। आज सुबह ऑफिस जाने वालों को काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन, मुनीरका, संगम विहार और कई इलाकों में सड़कों पर भारी जल जमाव देखने को मिला। लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में विशाल पेड़ गिर गया। इसके चलते भारी ट्रैफिक जाम लग गया वहां पर। तो वहीं दिल्ली से सटे गुड़गांव का तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। भीषण जल जमाव के चलते कई घंटों की ट्रैफिक जाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल दिल्ली के रोहिणी में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। गुजरात की सूरत में लगातार 3 दिनों से जारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यूपी के आगरा में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर चुका है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 43 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में अच्छी बारिश हो सकती है। और चलिए आइए अब आपको मैप पर दिखाते हैं कि देश के किन किन हिस्सों में मॉनसून की धमक देखने को मिल रही है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगातार बारिश हो रही है। केरलम, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में मॉनसून पहुंच चुका है। तो देखिए, दिल्ली में कल से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में कई जगहों पर भीषण जल जमाव देखने को मिल रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा एक्शन मोड में आ चुके हैं। पीडब्ल्यूडी कंट्रोल रूम प्रवेश वर्मा पहुंचे। इस दौरान मॉनसून की तैयारियों का जायजा प्रवेश वर्मा ने लिया। प्रवेश वर्मा ने पीडब्ल्यूडी दफ्तर में हाई लेवल मीटिंग भी की है। जल जमाव वाले हॉटस्पॉट्स की समीक्षा इस दौरान की गई है। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब पीडब्ल्यूडी कंट्रोल रूम पहुंचे प्रवेश वर्मा और यहां पर बैठक उनकी तरफ से की गई। मॉनसून की तैयारियों का जायजा उनकी तरफ से लिया गया है कि किस तरह की तैयारियां तमाम जगहों पर की गई है। हाई लेवल बैठक उनकी तरफ से की गई। दफ्तर में जल जमाव वाले हॉटस्पॉट्स की समीक्षा उन्होंने की। ये तस्वीरें उसी से जुड़ी। कंट्रोल रूम में महामंथन प्रवेश वर्मा की तरफ से किया गया है। तो मॉनसून अटैक के लिए कितनी तैयार है दिल्ली, इसी को लेकर जानकारी यहां पर वो देखते हुए नजर आए। तो दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से जारी लगातार बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुकी है। मॉनसूनी बारिश ने जहां एक तरफ उमस भरी गर्मी से तो राहत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे इलाके की रफ्तार पर ब्रेक भी लगा दिया है। बुधवार रात से शुरू हुआ मूसलाधार बारिश का सिलसिला आपको बता दें कि गुरुवार सुबह से जारी है, जिसके चलते दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। सड़कों पर पानी भरने से कई जगह पर वाहन धीमी रफ्तार से चलते हुए नजर आए और सुबह दफ्तर जाने वाले लोग लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। पहली तस्वीर रोहिणी सेक्टर 16 की है, जहां पर बारिश के दौरान निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। हादसे के बाद एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस की टीमें राहत और बचाव अभियान में जुटी रही। तो वहीं शालीमार बाग, आनंद विहार, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, कर्तव्य पथ, राजा धीर सेन मार्ग और हैदरपुर मेट्रो स्टेशन समेत कई इलाकों में बारिश का असर देखने को मिला है। लगातार बारिश की वजह से कई प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों में जल भराव होता था, मगर ये हमने वायदा किया था कि दिल्ली की जनता को एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बना के दिखाएंगे ताकि दिल्ली के लोग बारिश का मज़ा ले सकें। आज हम आपको दिखा पा रहे हैं कि लास्ट के 5 साल में बारिशों में जहाँ जहाँ पर ज़्यादा जल भराव होता था, जैसे मिंटो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, इसमें ये हमारा लाइव फीड चल रहा है। पिछले एक दिन में 24 घंटे में 100 mm से ज़्यादा बारिश हुई है और उसके बाद भी मिंटो ब्रिज में जहाँ पे बड़ी बड़ी बसें पूरा पानी के नीचे चली जाती थी, सारी गाड़ियाँ चली जाती थी, आज आपको पूरा ट्रैफिक एकदम स्मूथली दिखाई दे रहा है। उसी के साथ में ये सारे हमारे पास में जखीरा का लाइव फीड है,
मूलचंद अंडरपास का लाइव फीड है, सारे जितने अंडरपास हैं मेन चाहे वो ITO है, राजघाट है, ये सबका लाइव फीड चल रहा है। 179 कैमरा हमारे 45 ऐसी लोकेशन है जहाँ पे जल भराव की स्थिति ज़्यादा होती थी और दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, कई घंटों तक पानी भरा रहता था। आज मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट में पानी निकल जाता है और ये आपको पीछे दिखाई दे रहा है, यहाँ तो एक सेकंड भी पानी नहीं रुकता। ये वही मिंटो ब्रिज है जहाँ की सरकारें, पिछली सरकारें कोई काम नहीं कर पाई थी, मगर हमने उसको पिछली बारिश में ही ठीक कर दिया था। और इस बारिश में भी सारे हमारे, अभी ये 45 में मैंने आपको दिखाए कैमरे, इसमें केवल 3-4 जगह पर हमको पानी दिखाई दिया है। जैसी कोई कॉल आती है या हमको यहाँ पे कैमरे पे दिखाई देता है, हम कोई कॉल का वेट भी नहीं करते। हमारे ऑपरेटर वो जो है कंसर्न इंजीनियर को एक AEPWD का यहाँ हमारा कंट्रोल रूम का इंचार्ज है और उसकी ये ड्यूटी है कि जो भी कंप्लेंट आएगी या उसको जहाँ पर भी कुछ दिखाई देगा वो कंसर्न इंजीनियर को बोलेगा, उसका क्या उन्होंने एक्शन लिया उसके पीछे फॉलोअप करता रहेगा और उसका समाधान निकालेगा। तो ये हमने दिखाया है कि हम दिल्ली सरकार बिल्कुल तैयार है, PWD, जल बोर्ड, IFC बिल्कुल तैयार है मानसून का स्वागत करने के लिए। और वहीं दिल्ली में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया और इसी बीच रोहिणी के सेक्टर 16 की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बारिश की वजह से जलभराव हो गया है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से मौसम ने करवट ली और ऐसा लग रहा है कि अब दिल्ली में बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल रात से ही बारिश हो रही है और आज अगर सुबह की तस्वीरें आपको दिखाएं तो सुबह से बारिश के बाद एक बार फिर से जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। इस वक्त हम रोहिणी सेक्टर 18 के DTC बस टर्मिनल के बाहर मौजूद हैं, जहां मेरे VJ आपको दिखाएंगे कि किस कदर यहां पर बारिश के बाद जल जमाव जैसी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। आपको दिखाया है कि ये जो पूरी सड़क आप देखेंगे वहां पर पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है और ये हाल है DTC बस टर्मिनल के बाहर का, जहां पर आप देखेंगे कि वाटर लॉगिंग की वजह से कहीं ना कहीं गाड़ियों को निकलने में दिक्कतें हो रही हैं। अब बारिश इतनी तेज़ है बावजूद इसके यहाँ पर लोग जो हैं वो घरों से निकल रहे हैं क्योंकि मजबूरी है कि इस बारिश में भी घर से निकलकर काम करना ही पड़ेगा। लेकिन जल जमाव की स्थिति कहीं ना कहीं दिल्ली में अब फिर से कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि मॉनसून के शुरू होने से पहले सरकार ने कहा था कि जहां जहां गड्ढे हैं, जो निचले इलाके हैं या जहां पर पानी भरने की आशंका है, वहां इस बार पानी नहीं भरेगा। कर्मचारी आप देखिए कि पानी में पैर रख कर कहीं ना कहीं यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ आप देखें कि ये रोहिणी का एक पॉश इलाका है जहाँ पर ये जल जमाव की स्थिति आप देख रहे हैं। तो सिर्फ जो कुछ ऐसे इलाके हैं गांव देहात वाले वही नहीं बल्कि पॉश इलाकों में भी इस वक्त वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो देखी जा रही है। साफ तौर पर आज भी IMD की चेतावनी है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और कहा गया है कि आज भी पूरे दिन बारिश हो सकती है। तो अगर आज भी पूरे दिन बारिश होती है तो क्या एक बार फिर से दिल्ली में जल भराव और दिल्ली में ये वाटर लॉगिंग की स्थिति देखने को मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि सुबह दिल्ली सरकार की तरफ से ज़रूर कुछ तस्वीरें साझा की गई थी जिसमें कहा गया था कि वाटर लॉगिंग जो है वो अब दिल्ली में इस वक्त दर्ज नहीं किया गया है। तो ये क्या तस्वीरें हैं जो हम आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं। हालांकि ये एक इलाका नहीं है जहाँ पर इस तरीके से पानी भरा हुआ है या जहाँ पर आप कहिए कि इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं। दिल्ली के अब भी कई इलाके हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है। तो अगर आज पूरे दिन बारिश होती है तो क्या लोगों को राहत के साथ साथ ये वाटर लॉगिंग एक आफत भी बनेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन संदीप रावत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। और वहीं दिल्ली में रात भर हुई बारिश के बीच ईस्ट ऑफ कैलाश में राजा धीर सिंह मार्ग पर 2 पेड़ गिरने से क्षेत्र में यातायात बाधित हो गया। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। दिल्ली में कल रात से जिस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है
इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ यहाँ बारिश में हम खुद यहाँ पर छाते के साथ आपको रिपोर्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मॉनसून का हाल बदला और दिल्ली में बारिश ने दस्तक दी, लोगों को गर्मी से और उमस से तो राहत मिली, लेकिन कई बार ये राहत जान की आफत भी बन जाती है। इस वक्त ग्रेटर कैलाश 2 में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के सामने हमारी मौजूदगी है और मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको वो पेड़ गिरा हुआ नज़र आएगा। काफ़ी पुराना पेड़ और काफ़ी बड़ा पेड़ जो है वो पूरी तरीके से जड़ से निकल कर यहाँ आपको सड़कों पर टूटकर नज़र आएगा गिरा हुआ। ये ठीक नेशनल इंस्टीट्यूट के हार्ट इंस्टीट्यूट के सामने गिरा है और जिस कदर कल रात से लगातार बारिश हो रही है और अब तक भी बारिश हो रही है, ऐसे में कई घटनाएं सामने निकल कर आई है जहां पर इस तरीके से पेड़ के गिरने से यातायात तो प्रभावित हुआ है, लेकिन कई बार ये जान की भी आफत बन जाती है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, जब जब दिल्ली में इस तरीके की बारिश हुई है कई बार हमने देखा है कि इस तरह से पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आती रही हैं। हालांकि अगर जिस तरीके से ये पेड़ गिरा, माना जा रहा है कि कल देर रात जब बारिश हुई उस वक्त ही ये पेड़ गिरा था और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर घंटों तक लोग जो हैं वो जाम में फंसे हुए थे। दूसरी तरफ हम आपको अगर तस्वीर दिखाएं, मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएंगे कि फ़िलहाल मौके पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो है वो मौजूद है। यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसी को भी ये रास्ता इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है, रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा भयानक और भयावह थी और अब कहीं ना कहीं ट्रैफिक को कम कर दिया गया है। यहाँ से लोगों को आप देखिए ट्रैफिक पुलिस हटा रही है और यही ग्रेटर कैलाश के इस्कॉन टेम्पल के पास भी एक पेड़ गिरने की जो घटना है वो सामने आई है। हालांकि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं आई है, लेकिन जैसे गर्मी से तो हम कह देते हैं कि हमें राहत मिल गई है, लेकिन वो राहत कई बारी आफत बनकर सामने आ जाती है। अगर आप देखेंगे तो ये जो पेड़ है वो रोड के दोनों आर पार जो है वो गिरा हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी बड़ा और पुराना पेड़ माना जा रहा है ये, लेकिन इस बारिश में पूरी तरीके से ये ढहकर गिर चुका है और एक तरफ तो जल जमात की स्थिति जहां घंटों लोग ट्रैफिक में फंस रहे हैं दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं उस वजह से भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद है और रूट्स को डाइवर्ट कर यहाँ से फ़िलहाल ट्रैफिक को हटा दिया गया है, लेकिन आईएमडी की चेतावनी आज भी है कि आज पूरे दिन बारिश होगी और अगर बारिश होती है तो ये कहीं ना कहीं राहत के साथ आम लोगों के लिए आफत बनेगी। कैमरा पर्सन संदीप रावत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली।